DBio Expert. Welcome to my YouTube channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्रीवियस वीडियोस में हमने 1.1 कवर किया था। इस वीडियो में 2.2 द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग इस टॉपिक को कवर करेंगे और इस टॉपिक में मौजूद जितने भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में नोट्स की शक्ल में मिल जाएंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए और वीडियो को लास्ट में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, लेक्चर की तरफ। द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग यानी जो सांस लेने का निज़ाम है, जो अमल है, जो फिज़िकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो एयर है वो लंग्स तक पहुंचती है और लंग्स से दोबारा एयर अपने माहौल का हिस्सा बनती है। तो इसमें बेसिकली दो मेन स्टेप्स हैं रेस्पिरेशन के, यानी ब्रीदिंग के दो मेन स्टेप्स होते हैं। पहला है इनहालेशन जिसे इंस्पायरेशन कहते हैं और उसके बाद एक्सहालेशन जिसे एक्सपायरेशन कहते हैं। इनहालेशन यानी हवा का जिस्म के अंदर लेकर जाना और जिस्म से बाहर निकालना एक्सहालेशन एक्सपायरेशन कहलाता है। पहले हम डिस्कस करते हैं इनहालेशन या इंस्पायरेशन को। इनहालेशन मीन इनटेक ऑफ एयर टू द लंग्स, यानी हवा का फेफड़ों तक लेकर जाना। इस अमल को इनहालेशन या इंस्पायरेशन कहते हैं। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग इनहालेशन, और इनहालेशन के दौरान कुछ जिस्म में तब्दीलियाँ आती हैं, जैसा इंटरकॉस्टल मसल्स लोकेटेड बिटवीन रिब्स, हमारी फसलियों के दरमियान जो मसल्स हैं इंटरकॉस्टल मसल्स जिन्हें कहते हैं, कंट्रैक्ट फॉर द अपवर्ड, वो कंट्रैक्ट होती हैं ऊपर की जानिब, एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब केज। अगर आप इसको प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो अभी आप एक लंबा सा सांस खींचें और अब अपनी बॉडी में मौजूद अपने होने वाली तब्दीलियों को नोट करें कि आपकी जो छाती है वो ऊपर की जानिब आउटवर्ड उभरी हुई नज़र आएगी, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट होगी रिब केज की। एट द सेम टाइम डायफ्राम आल्सो कंट्रैक्ट, जो डोम शेप डायफ्राम है आपकी पसलियों के नीचे वो भी कंट्रैक्ट होगा एंड मूव डाउन, और नीचे की जानिब वो मूव कर जाएगा। दीज टू कंट्रैक्शन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट, और इस प्रोसेस के बाद, इस कंट्रैक्शंस के बाद जो चेस्ट का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, लंग्स में ज़्यादा जगह बन जाएगी। द प्रेशर इनसाइड द चेस्ट रिड्यूस्ड, जिससे प्रेशर जो है वो लंग्स में कम हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द डिफ्यूजन प्रोसेस, जो एक चीज़ है वो फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है। तो माहौल में एयर की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, चेस्ट में कम है, तो इसलिए हवा माहौल से लंग्स यानी फेफड़ों का हिस्सा बन जाती है। तो इस तरह एयर जो है वो बाहर से आपके जिस्म में दाखिल हो जाती है। उसके बाद दूसरा अमल एक्सहालेशन या एक्सपायरेशन, जिस्म से हवा को निकालने का अमल। अब इसके दौरान भी कुछ जिस्म में तब्दीलियाँ आती हैं। जो तब्दीलियाँ इनहालेशन या इंस्पायरेशन के दौरान हुई उसी को आप रिवर्स कर दें, उल्ट कर दें। जैसे कि इंटरकॉस्टल मसल्स जो कि इनहालेशन के अमल में अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट उन्होंने शो की थी, एक्सहालेशन में वो इनवर्ड नीचे की जानिब यानी रिलैक्स हो जाएंगे एट द एंड, और डायफ्राम भी रिलैक्स होगा, मूव अप ऊपर की जानिब उठेगा। दिस टू मूवमेंट डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट, इस वजह से चेस्ट का जो वॉल्यूम है, जो छाती का वॉल्यूम है, जो जगह है वो कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, और प्रेशर इनसाइड द चेस्ट इंक्रीजेज, और चेस्ट का जो मौजूद प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और हवा लंग से होते हुए यानी लंग से माहौल का एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाती है, यानी बाहर निकल जाती है हवा। तो इस अमल में आपने इस टॉपिक में भी आपने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इनहालेशन और एक्सहालेशन, जिसमें आपने बॉडी में जो तब्दीलियाँ आई उसके हवाले से पढ़ा। उसके बाद द रेट ऑफ ब्रीदिंग का जो अमल है वो तकरीबन 16 से 20 मरतबा हम 1 मिनट में सांस लेते हैं, और ये नॉर्मल कंडीशन है जब हम आराम की हालत में मौजूद हैं, रेस्ट की हालत में हैं। लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज और हॉट जॉब, कोई एक्सरसाइज या सख्त काम करने के दौरान मसल्स कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एट ग्रेटर रेट, हमारे सेल्स में जो सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। और सेलुलर रेस्पिरेशन के अमल की वजह से क्या चीज़ बढ़ती है, क्या चीज़ पैदा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पैदा होगी तो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। द रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन डिटेक्ट ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, और जो रेस्पिरेटरी सेंटर है हमारे दिमाग में वो पैगाम पहुँचाएगा, वो जब डिटेक्ट करेगा हमारे ब्लड में ज़्यादा मकदार कार्बन डाइऑक्साइड की, इट सेंड मैसेज टू द मसल ऑफ रिब एंड डायफ्राम एट ग्रेटर स्पीड। तो वो रिब्स को और डायफ्राम को पैगाम पहुंचाएगा कि अपना जो अमल है, जो स्पीड है उसे तेज़ कर दो। जब वो स्पीड तेज़ होगी इसका मतलब सांस लेने का जो अमल है वो भी स्पीड अप हो गया। द स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स इंक्रीजेज, सो द ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज अप टू 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। तो इस तरह जो सांस लेने का अमल है वो 30 से 40 मरतबा 1 मिनट में हो जाता है, यानी 16 से 20 से वो तेज़ होता हुआ 30 से 40 मरतबा हो जाता है। ये वजह है सांस फूलने की वजह आपको बता दी कि क्यों 1 मिनट में जब हम कोई हार्ड जॉब करते हैं, भागते हैं, खेलते हैं तो हमारा सांस क्यों फूल जाता है। ये वजह आपके सामने है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। जो ब्रेन है वो मसल्स को यानी रिब मसल्स को पैगाम पहुंचाता है कि अपने स्पीड को तेज़ करो, इस वजह से जो अमल है वो स्पीड अप हो जाता है।
उसके बाद इसकी कंपोजिशन है एयर की, इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। वो एयर जो सांस लेने के दौरान, यानी वो एयर जब हमने सांस अपने जिस्म दाखिल किया, यानी एयर हमारे जिस्म में गई और जब एयर हमारे जिस्म से बाहर निकली, उसमें मौजूद एयर की क्या कंसनट्रेशन थी, क्या परसेंटेज थी। जब जैसा कि ऑक्सीजन की बात करें तो इनहेल्ड एयर में वो 21% है, और जब हवा को हमने बाहर निकाला तो वो 16% मौजूद है उस हवा के अंदर, यानी 5% कम हो गया। 5% कहाँ गई? हमारी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, उस अमल के दौरान उसे इस्तेमाल कर लिया गया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इनहेल्ड एयर में 0.04% होती है, जबकि एक्सहेल्ड एयर में 4%, यानी बढ़ गई। क्यों बढ़ी? कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हुई, उसने मज़ीद हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करके जब जिस्म से निकाला तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई, 0.04 से 4% पर चली गई। नाइट्रोजन जब 79-79 रेशियो है उसकी, उसमें कोई चेंज नहीं आता। वाटर वेपर, टेम्परेचर, डस्ट पार्टिकल्स में भी मन्यूट सा फ़र्क पड़ता है, इतना खास नहीं। तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसनट्रेशन में। ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है वो एक्सहेल्ड एयर में ज़्यादा हो जाती है। तो इस टॉपिक में हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को पढ़ा, जिसके दो बड़े स्टेप्स हैं, इनहालेशन और एक्सहालेशन, और द रेट ऑफ ब्रीदिंग और कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। और इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसको आप तैयार करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। Thanks for watching. Like, share and subscribe for more such videos.